आज भी मुझे उस पुरानी लकड़ी की झोपड़ी की खुशबू आती है जहां मैंने ग्रामीण वर्जीनिया के उस कोने में जन्म लिया था। एक ऐसी जगह जो अभावों, बाधाओं और लगभग भूली हुई आकांक्षाओं से घिरी थी। और मैं सोचता हूं, यह कैसे मुमकिन है कि अनगिनत लोग जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है, पहुंच सीमित होती है, वे समृद्धि और सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे जिनके पास ढेरों डिग्रियां, सामाजिक रुतबा और भरपूर अवसर होते हैं, वहीं के वहीं ठहरे रहते हैं। शायद कोई ऐसा तत्व है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, एक गुप्त तत्व जो मन की गहराई में पनपता है और आने वाले कल को नया रूप देता है। क्या आपने कभी चुपचाप महसूस किया है कि आपका अतीत, आपकी जड़ें या आपकी शैक्षिक कमी, वह ठप्पा जो समाज आपको देता है, एक ऐसी दुर्गम बाधा हो सकती है जिसे पार करना असंभव है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या ऊंचा सोचना सही है जब खेल पहले से ही आपके खिलाफ तय हो चुका हो? तो मैं कहता हूं, ये सीमित करने वाली धारणाएं ही वे रुकावटें हैं जो कई लोगों को अपने उद्देश्यों तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन ये अटल नहीं है। जो कुछ भी मानव बुद्धि सोच सकती है और विश्वास कर सकती है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल एक आकर्षक आदर्श वाक्य नहीं है, यह उस गहरी समझ का निचोड़ है जो मैंने एक लंबी यात्रा के बाद हासिल की है, एक साधारण घर की गरीबी से लेकर जीत के रहस्यों की खोज में कई साल लगाने तक। और अगर आप में इस वीडियो के अंत तक सुनने का साहस है, तो शायद आप जान जाएंगे कि आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, यह सच्चाई आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। इन विचारों के अंत में आप उस कारण को समझेंगे कि क्यों कम स्कूली शिक्षा वाले इतने सारे व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में सबसे सफल, उपलब्धि हासिल करने वाले और प्रभावी बन गए। तैयार हो जाइए, कुंजी शायद उस जगह हो सकती है जहां आपको सबसे कम संदेह है। मानव उपलब्धि के बारे में अपनी शुरुआती जांचों में मैंने एक ऐसा विवरण देखा जिसने मुझे बेहद मोहित किया। मैंने जिन सबसे प्रमुख हस्तियों को जाना, उनमें से कई नामी गिरामी कॉलेजों से नहीं निकले थे। उनकी दीवारों पर कोई अकादमिक डिग्रियां नहीं थीं, न ही वे संभ्रांत परिवारों से आते थे। फिर भी उनके पास कुछ ऐसा था जो कोई भी शिक्षण पद्धति नहीं दे सकती थी। एक लगभग अदम्य दृढ़ता, एक अटूट एकाग्रता और इस विचार का प्रबल खंडन कि सीमित शिक्षा का अर्थ कम अवसर था। और मुझे आपको एक ऐसी सच्चाई बताने दीजिए जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। अधिकतर पढ़े लिखे, सक्षम और डिग्रियों से सजे लोग भय के साये में जीते हैं। असफलता का डर, अपनों को निराश करने का खौफ, यथास्थिति को तोड़ने की बेचैनी, खुद को सामने लाने में हिचकिचाहट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह एहसास कि आप हमेशा सब कुछ खोने से बस एक कदम दूर हैं, कि कोई भी निर्णय गलत समझा जा सकता है, कि शायद आप उस उत्कृष्टता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। इसके विपरीत वे कई लोग जो बिना सुविधाओं के बड़े हुए, जल्दी ही यह जान जाते हैं कि उनकी एकमात्र ताकत उनकी अपनी निर्भीकता है। और यह निर्भीकता जब एक स्पष्ट उद्देश्य से पोषित होती है तो एक वस्तुतः अनियंत्रित ऊर्जा में बदल जाती है। जीवन ने उन्हें दिखाया है कि बिना कर्म के कुछ भी साकार नहीं होता, और इस अनिवार्यता की समझ ही एक सामान्य श्रमिक को असाधारण उपलब्धियों वाले व्यक्ति में बदल देती है। लेकिन मुझे ईमानदारी से कुछ ऐसा बताने की अनुमति दीजिए जो मैंने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से साझा किया हो। मेरी जवानी में एक ऐसा दौर था जब मैं पर्याप्त शैक्षिक योग्यता न होने की शर्मिंदगी से दबा हुआ महसूस करता था। मुझे सिर्फ एक और बेकार युवा समझा जाता था, एक ऐसे मजदूर का बेटा जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। जब मेरी मां का देहांत हुआ तब मैं अभी भी एक बच्चा था। मुझे उस घर की दमघोंटू चुप्पी और हर कोने में घुली उदासी याद है। कुछ समय के लिए मेरा मन निराशावादी विचारों से भर गया था। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मुझ जैसे लोग कामयाब नहीं होते। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरी सौतेली मां, एक अदम्य चरित्र वाली महिला ने मेरी आंखों में देखा और कहा कि मैं जो चाहूं वह बन सकता हूं, बस मुझे उस पर दृढ़ता और निरंतरता से विश्वास करना होगा।
उन बातों ने मेरे भीतर एक लौ जला दी और उसी क्षण मैंने यह समझना शुरू किया कि एक व्यक्ति का असली मूल्य किसी प्रमाण पत्र में नहीं, बल्कि उसकी आस्था और उसकी पहल की गहराई में निहित है। शायद यह कहानी आपको छू जाए, क्योंकि कई लोग पुरानी पीड़ाओं को पाले हुए हैं जो अभी भी उनके वर्तमान को ढालती हैं, भले ही कोई इस बात को न जानता हो। अब मुझे एक महत्वपूर्ण निवेदन के लिए थोड़ा विराम दीजिए, क्योंकि यह उस ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। यदि यह सामग्री किसी भी तरह से आपसे जुड़ती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, यह इस प्रकार के संचार की जीवन शक्ति को बनाए रखता है जिससे अधिक व्यक्तियों को वे समाधान मिल पाते हैं जिनकी वे शायद लंबे समय से तलाश कर रहे हैं। यह छोटा सा कार्य उस ज्ञान को फैलाने में मदद करता है जिसमें जीवन को बदलने की शक्ति होती है। लेकिन हम मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। कम शिक्षा वाले व्यक्ति क्यों सफल होते हैं? क्योंकि उन्होंने अक्सर दुख के माध्यम से यह समझ लिया है कि कार्य करना अमूर्त विचारों से बढ़कर है, कि लगन औपचारिक ज्ञान से श्रेष्ठ है, कि दृढ़ विश्वास तरीकों से कहीं अधिक मजबूत है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। कितनी बार आपको खुद स्पष्ट पता था कि क्या करना आवश्यक था, लेकिन आप रुके रहे? कितनी बार संदेह, अनिश्चितता या बाहरी मूल्यांकन के डर के कारण अवसर हाथ से निकल गए? शिक्षा की कमी कभी भी जीत का मुख्य विरोधी नहीं रही है। असली दुश्मन दृढ़ विश्वास की कमी है। यह छोटे स्तर पर शुरू करने का डर है। यह गलत धारणा है कि पूर्णता ही आगे बढ़ने के लिए एक पूर्व शर्त है। और यहां मैं एक ऐसा सिद्धांत साझा करता हूं जिसे मैंने जीवन के अनुभव से अपने समय की कई प्रबुद्ध हस्तियों के साथ संवाद करके सीखा है। समृद्धि हमेशा उन लोगों से दूर रहेगी जो शुरू करने के लिए पूरी तैयारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि पहला कदम उठाने से पहले कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जैसे जैसे मैंने मानव सफलता पर अपनी जांच में आगे बढ़ा, मैंने एक और भी आकर्षक पहलू देखा। कम औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्ति लगभग अनजाने में ऐसी संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित करते हैं जिन्हें कई बुद्धिजीवी कभी आत्मसात नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अधिक समझदार होते हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन अपनी कठोरता में उनसे एक ऐसी आंतरिक लचीलेपन की मांग करता है जिसे स्कूली वातावरण में नहीं सिखाया जा सकता। और मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर विचार करें। आपके कितने परिचितों ने शिक्षा में लंबे साल बिताए, डिग्रियां, प्रतिष्ठा, प्रशंसा हासिल की, और इसके बावजूद जोखिम लेने के डर से जंजीरों में जकड़े हुए हैं? नौकरी खोने का डर, अपनों को नाराज करने की चिंता, उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का भय। ये ठीक यही भावनात्मक बंधन है जो इतनी सारी प्रखर बुद्धियों को वास्तव में कुछ शानदार कल्पना करने से रोकता है। इसके विपरीत, जिन कई लोगों को कभी कोई शिक्षा नहीं मिली, वे स्वाभाविक रूप से अभाव के आवेग को विकसित करते हैं, एक शक्तिशाली उत्प्रेरक जो रचनात्मकता, साहस और बाधाओं को दूर करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। जीवन ने इन व्यक्तियों को सिखाया है कि यदि वे स्वयं आगे नहीं बढ़ते तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि जब विकल्प आगे बढ़ने या अभाव में जीने के बीच होता है तो मानव आत्मा लगभग अजेय ऊर्जा को कैसे उत्तेजित करती है? मुझे एक ऐसी घटना याद आती है जो मेरी स्मृति से कभी मिट नहीं पाई। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति के शुरुआती मसौदे लिख रहा था और जीवनयापन के उद्देश्य से मैंने लंबे समय तक काम किया, अक्सर सिरदर्द, कम तापमान और शरीर को पोषण देने के लिए केवल एक साधारण भोजन के साथ। उन्हीं में से एक सुबह मुझे एक स्थानीय धातु कर्मशाला से आए युवा श्रमिकों के एक छोटे समूह की उपस्थिति से नवाजा गया। उन्हें मेरे प्रभावशाली व्यवसायियों के साथ हुई बातचीत के बारे में पता चला था और वे मार्गदर्शन की तलाश में आए थे। हर कोई प्रतिकूलता से भरी कहानियां लेकर आया था, थका देने वाले काम के घंटे, मामूली वेतन और लगभग न के बराबर शिक्षा। हालांकि मुझे उनकी गरीबी ने प्रभावित नहीं किया, बल्कि उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की खामोशी ने प्रभावित किया। हमारी बातचीत के दौरान मैंने देखा कि उनमें से कोई भी कठिनाइयों से हतोत्साहित नहीं लग रहा था।
इसके विपरीत वे अपनी आकांक्षाओं के बारे में बड़े उत्साह से बात कर रहे थे। वे मामूली कार्यशालाएं, व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। कुछ केवल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी संतानें बेहतर जीवन का आनंद लें। और उस बिंदु पर मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने मेरी सोच को आकार दिया। उस व्यक्ति को हराना असंभव है जो हार मानने से इनकार करता है। वह शाम मेरे लिए बहुत यादगार थी, क्योंकि मैं जो बड़े विजेताओं के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसका स्पष्टीकरण सबसे वंचितों में मिला। वे इस बात का इंतजार नहीं कर रहे थे कि वास्तविकता उनके लिए अधिक अनुकूल हो जाए ताकि वे आगे बढ़ें। वे आगे बढ़ रहे थे ताकि वास्तविकता बेहतर हो सके। और यह मेरे साथ ही एक ऐसा सबक है जिसे कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं सिखा सकता। और शायद आपने इस कहानी से खुद को जोड़ा होगा। कौन जानता है, आपके अंदर भी यह भावना हो कि आप अब और टाल नहीं सकते। आपके भीतर कुछ है, निष्क्रिय फिर भी धड़कता हुआ, जो सक्रिय होने की याचना कर रहा है। क्या यह सच नहीं कि जीवन के किसी मोड़ पर आपने एक आंतरिक शक्ति महसूस की जिसने कहा आपको इससे कहीं बड़े काम के लिए बनाया गया है? तो फिर आपने उसे चुप क्यों करा दिया? अब मुझे एक और मौलिक प्रश्न पर विचार करने दें, भावना और वित्त के बीच का संबंध। कई लोग मानते हैं कि धन केवल गणना, योजना या प्रक्रिया का मामला है। हालांकि सच्ची समृद्धि भावनात्मक निपुणता से उपजी है। कम पढ़े लिखे लोग अक्सर मजबूरी में अपनी प्राथमिक भावनाओं जैसे भय, निराशा, अस्थिरता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। वे असहजता के आदी हो जाते हैं, और जब आप असहजता से परिचित हो जाते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। वहीं जिन लोगों के पास हमेशा सब कुछ उपलब्ध रहा है, वे अक्सर सुविधा के गुलाम बन जाते हैं। और सुविधा जब बिना किसी सीमा के स्वीकार की जाती है तो एक छिपे हुए दुश्मन में बदल जाती है, जो आकांक्षाओं, इच्छाओं और साहस को नष्ट कर देती है। इसी कारण से मैं हमेशा एक कहावत दोहराता हूं, जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। भाग्य आपके ज्ञान से नहीं, बल्कि आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं उससे आता है। यहां हम एक असहज फिर भी आवश्यक प्रश्न से रूबरू होते हैं। आपने निष्क्रियता के कारण कितनी बार अवसर गंवाए? साहस की कमी के कारण कितनी पहले शुरुआत में ही दम तोड़ गईं? कितनी बार आपने उसे टाल दिया जो आपके जीवन को बदल सकता था? सफलता के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह समझना अनिवार्य है कि मानव मन, विशेषकर जब अभाव, विश्वास और उद्देश्य से संचालित हो, असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम है। यही कारण है कि इतने सारे सामान्य मेहनती व्यक्ति, जिनके पास कोई अकादमिक डिग्री नहीं होती, प्रतिष्ठित संस्थानों में वर्षों बिताने वालों से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। वे कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वे लगे रहते हैं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं होता। वे सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने हार को अपनी किस्मत नहीं माना। जैसे जैसे मेरी जांच आगे बढ़ी, मैंने एक सच्चाई को पकड़ा जिसने मानव उपलब्धि के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। औसत व्यक्ति को असाधारण में बदलने वाली शक्ति केवल इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि उस शक्ति को सटीकता से प्रवाहित करने की क्षमता में है। यह ऐसा है मानो हर व्यक्ति अपने भीतर एक भट्टी लेकर चलता है, जो घर को गर्म भी कर सकती है और एक महानगर को जला भी सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ एक असहज तथ्य है, कई शिक्षित व्यक्ति, हालांकि उनके पास विशाल ज्ञान होता है, वे कभी भी अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करना नहीं सीखते। उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वे बहुत कम करते हैं। उनके पास शानदार अवधारणाएं होती हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए भावनात्मक अनुशासन की कमी होती है। क्या आपने अपने आसपास ऐसा देखा है? अत्यंत बुद्धिमान, सक्षम, प्रशंसित लोग, पर अत्यधिक सोचने के कारण निष्क्रिय हो गए हैं। शायद यह आपके साथ भी हुआ है। बहुत सोचना और कम कार्य करना। इसके विपरीत जिनकी औपचारिक शिक्षा कम होती है, वे अक्सर लगभग सहज एकाग्रता विकसित कर लेते हैं। वे जटिल विचारों में नहीं भटकते क्योंकि उनकी जीवन की परिस्थितियां उन्हें आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है।
और जब कोई महत्वपूर्ण बात समझ जाता है तो सारी भ्रम दूर हो जाती है। मन हल्का, अधिक स्पष्ट, अधिक लचीला हो जाता है। यह स्पष्टता एक शक्तिशाली हथियार है, इतनी शक्तिशाली कि मैंने अनपढ़ पुरुषों को ऐसे निर्णय लेते देखा है जिन्हें विद्वानों ने कभी लेने का साहस नहीं किया। मुझे एक मार्मिक घटना याद है। एक अवसर पर मुझे एक छोटे किसान से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसने अपने क्षेत्र में अप्रत्याशित समृद्धि प्राप्त की थी। वह केवल अपनी सादगी और एक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, जिसे कई लोग कम आंकते थे। उसके घर पहुंचकर मैंने उसे मेज पर बैठे देखा, एक पुरानी नोटबुक के साथ जहां वह अपनी योजनाएं लिखता था, सभी प्रयास से लिखी हुई लेकिन इरादे से भरपूर। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं बहुत जटिल शब्द नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे रोजाना क्या करना है। उस आदमी ने मुझे दशकों में साक्षात्कार किए गए कई मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तुलना में उपलब्धि के बारे में अधिक सिखाया। उसके उद्देश्य की स्पष्ट दृष्टि इतनी अटूट थी कि उसे रोकना असंभव लग रहा था। और उसने एक वाक्य कहा जिसे मैं आज भी अपने साथ रखता हूं, जिसे शिक्षा नहीं मिली उसे जीवन से तेजी से सीखना पड़ता है, क्योंकि जीवन प्रतीक्षा नहीं करता। यह घोषणा आज भी मेरे मन में गूंजती है, क्योंकि यह उन लोगों की भावना को व्यक्त करती है जो भले ही बिना किसी समर्थन या विशेषाधिकार के महान भाग्य का निर्माण करते हैं। और शायद आपने भी किसी समय ऐसा महसूस किया होगा। जीवन पहल की मांग कर रहा है, बहादुरी मांग रहा है, आपसे उस व्यक्ति को स्थगित करना बंद करने के लिए कह रहा है जिसके लिए आप जन्मे हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाहता हूं। कुप्रबंधित भावनाएं शिक्षा की कमी से अधिक आकांक्षाओं को नष्ट करती है। भय, बेचैनी, असुरक्षा, शर्मिंदगी ये भविष्य के वास्तविक शिकारी हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, भावनाओं को शिक्षित, ढाला और अनुशासित किया जा सकता है। और जिन कई लोगों ने स्कूली शिक्षा की कमी के बावजूद जीत हासिल की, उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने पीड़ा को प्रेरणा में, आवश्यकता को सरलता में और हार को रणनीति में बदलना सीखा। और शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं यह कैसे करूं? उत्तर एक साधारण ध्यान से शुरू होता है। वित्त, काम, भविष्य के बारे में सोचते समय अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। क्या आप चिंतित महसूस करते हैं? क्या आपको असफल होने का डर लगता है? क्या आप खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं? ये विचार आपके शुरू करने से पहले ही आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और यहाँ एक सबसे शक्तिशाली कहावत है जिसे मैंने अपनी यात्रा में आत्मसात किया है, जो मन आपके वश में नहीं होगा वह भय के वश में हो जाएगा। और जब भय हावी होता है तो सबसे सुसंस्कृत व्यक्ति भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, भले ही कम पढ़ा लिखा हो, वह एक अदम्य शक्ति बन सकता है। अब मेरे साथ विचार करें, आपने कितनी बार गलती करने के डर से खुद को नुकसान पहुंचाया है? आपने कितनी बार एक कदम उठाने से इनकार कर दिया क्योंकि आपने नकारात्मक परिदृश्यों की कल्पना की थी? कितनी बार अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि आपको लगा कि यह सही समय नहीं था? सच्चाई यह है कि कभी कोई सही क्षण नहीं होता, केवल वह क्षण होता है जब आप कार्य करने का चुनाव करते हैं। और यह ठीक यही संकल्प, सरल फिर भी शक्तिशाली है, जो सफल और प्राप्त करने वाले लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो निष्क्रिय रहते हैं। यह अकादमिक योग्यता के बारे में नहीं है, यह मानसिक साहस के बारे में है। जैसे जैसे मैंने दशकों में कथाएं, विश्लेषण और निष्कर्ष संकलित किए, मैंने एक ऐसा प्रभावशाली पैटर्न देखा कि एक बार समझने के बाद यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देता है। उपलब्धि अध्ययन, भाग्य या प्रतिभा का परिणाम नहीं है। यह अनिश्चितताओं के बावजूद, सीमाओं के बावजूद, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मन का परिणाम है। और यह सच्चाई स्पष्ट करती है कि इतने सारे लोग जिन्होंने बिना किसी शिक्षा के शुरुआत की,
उन्होंने ऐसी बाधाओं को कैसे पार किया जिन्हें कई शिक्षित लोगों ने कभी पार करने का साहस नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ईमानदारी से सोचें, कितनी बार आपने खुद को अयोग्य मानकर ठहरा हुआ महसूस किया है? कितनी बार आपने अपने अतीत, अपनी पृष्ठभूमि, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह आपको दूसरों से नीचा दिखाता है? शायद आप यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, कि जीवन कठिन है, कि पैसा कुछ ही लोगों के लिए है। और भले ही अनजाने में ये बातें आपके मन में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं, आपकी दृष्टि को आकार दे रही हैं और आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो मैंने अपने समय के सबसे महान विजेताओं को देखकर सीखा है। वास्तविक बाधा कभी वह नहीं होती जो आपके जीवन में कम है, बल्कि वह है जो आपके मन में अतिरिक्त है। भय अतिरिक्त है, संदेह अतिरिक्त है, अनिश्चितता अतिरिक्त है। और जब ये अतिरिक्त सब जगह भर जाते हैं तो कुछ भी नया अंकुरित नहीं हो पाता। महान कार्य करने वाला साधारण व्यक्ति वह नहीं है जिसने कभी भय महसूस नहीं किया, बल्कि वह है जिसने इसके बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया है। वह जिसने अपने अतीत को प्रोत्साहन के रूप में, न कि बेड़ी के रूप में उपयोग किया है। मुझे अपनी यात्रा की एक अंतिम उल्लेखनीय घटना साझा करने दें, कुछ ऐसा जो उस समय के आसपास हुआ जब मैं उन पुरुषों की कहानियों की जांच कर रहा था जिन्होंने असाधारण धन प्राप्त किया था। एक बार मुझे एक युवा रेलवे कर्मचारी का पत्र मिला। उसने मुझे बताया कि वह रोजाना केवल कुछ डॉलर के सिक्के कमाता था और उसे लगभग पढ़ना भी नहीं आता था। फिर भी उसने मेरी शुरुआती कृतियों में से एक की एक प्रति खरीदने का फैसला किया, भले ही उसे कई हफ्तों तक छोटी छोटी बचत करनी पड़ी। मुझे जिस बात ने प्रभावित किया वह वित्तीय बलिदान नहीं था, बल्कि उसने पत्र के अंत में जो व्यक्त किया, मैं अच्छी तरह से लिखना नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस करना जानता हूं। और मैंने महसूस किया कि अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है तो मैं अपनी किस्मत को फिर से लिख सकता हूं। वह वाक्य मेरे मन में एक सशक्त याद बनकर रह गया कि जीवन को बदलने वाली चीज अकादमिक योग्यता नहीं है, बल्कि वह भीतर की आग है जो तब धधक उठती है जब कोई व्यक्ति गहराई से विश्वास करता है कि वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। और शायद इस ऑडियो विजुअल सामग्री के दौरान आपने भी इसे महसूस किया होगा। एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठी है, यह याद दिलाते हुए कि आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है, कि आपका अतीत कोई अभिशाप नहीं है, कि आपकी पृष्ठभूमि आपके भविष्य को सीमित नहीं करती, कि आपकी शिक्षा का स्तर आपकी आगे बढ़ने की क्षमता को परिभाषित नहीं करता। अब देखें कि क्या यह आपके अपने जीवन में मायने रखता है। कितनी बार आपके पास ऐसे विचार आए जो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन आपने उन्हें टाल दिया। कितनी बार आपने एक छोटा सा काम शुरू करना चाहा, कुछ नया सीखना चाहा, अपनी दिशा बदलना चाहा, लेकिन कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। कितनी बार आपने अवसरों को देर से पहचाना। अधिकांश लोग अपना जीवन इस बात का पछतावा करते हुए बिताते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, न कि उस पर जो उन्होंने कोशिश की और विफल रहे। और ठीक इसी बिंदु पर विजेता साधारण लोगों से अलग होते हैं। कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो सफल हुए, वे अद्वितीय नहीं थे, वे दृढ़ निश्चयी थे। वे अनिश्चितता के सामने कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने बस विश्वास किया कि यदि वे आगे बढ़ते रहेंगे तो किसी न किसी बिंदु पर रास्ता खुल जाएगा, और बिना किसी अपवाद के वह खुला भी। आपके लिए यह अलग कैसे हो सकता है? इसलिए मैं आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं, विदाई के रूप में नहीं, बल्कि एक बीज के रूप में जो इस वीडियो के समाप्त होने के बहुत बाद तक आपके मन में अंकुरित होता रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण महान नहीं बनता जो जीवन उस पर थोपता है। हम उन निर्णयों के बल पर महान बनते हैं जो हम उन परिस्थितियों के सामने लेते हैं। और जब आप इन सब पर विचार करें तो खुद से पूछें, मैं आज क्या शुरू कर सकता हूं, भले ही वह कुछ छोटा ही क्यों ना हो, जो मुझे पूरी तरह से अलग भविष्य की ओर ले जाएगा। आखिरकार पहला कदम ही पूरी यात्रा का मार्ग तय करता है।
मानवता की यात्रा को निर्देशित करने वाली अदृश्य शक्तियों पर अपने गहन अध्ययनों को समाप्त करते हुए मैंने एक सच्चाई का पता लगाया जिसे शायद ही कोई स्वीकार करने का साहस करेगा। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खजाना उसकी भौतिक संपत्ति, डिग्रियों या विरासत में नहीं होता, बल्कि अपने हाथों से अपने अस्तित्व को नया आकार देने की क्षमता में होता है। और यह उल्लेखनीय क्षमता, विडंबना यह है कि अक्सर उन लोगों में अधिक प्रकट होती है जो बिना किसी शैक्षणिक शिक्षा, बिना किसी विशेष लाभ, बिना किसी सुविधा के विकसित हुए। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें आसान जीवन मिला, बल्कि इसलिए कि जीवन के अनुभवों ने उन्हें कम उम्र में ही सिखा दिया कि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लिए सोचने की स्वायत्तता प्राप्त करता है। मैं आपको इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआती बिंदु नहीं जानते थे? कितनी बार आपने अपनी क्षमता को समझा, लेकिन आत्मविश्वास ने धोखा दिया? या शायद आपने महसूस किया कि दुनिया की मांगें आपकी क्षमता से अधिक थीं, और फिर भी भीतर ही भीतर आप जानते थे कि कुछ महान प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह धारणा अक्सर उन लोगों में अधिक पाई जाती है जिन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों के करीब रहे हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल वही देखने की क्षमता विकसित करते हैं जो प्रकट होता है, बल्कि तथ्यों की पंक्तियों के बीच छिपी बातों को भी। वे केवल शब्दों की नहीं, बल्कि अंतर्निहित उद्देश्यों की व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वे केवल बाधाओं को नहीं, बल्कि छिपे हुए अवसरों को पहचानना सीखते हैं। और यह तीव्र अंतर्दृष्टि, यह सूक्ष्म समझ, व्यवहार्य मार्गों के लिए यह सहज ज्ञान वही उत्प्रेरक है जो सतही तौर पर सामान्य अस्तित्वों को असाधारण कहानियों में बदल देता है। मुझे एक और घटना याद आती है जिसने मेरी समझ पर बहुत प्रभाव डाला। देश के दक्षिणी क्षेत्र के भीतरी इलाकों में अपनी एक खोज के दौरान मैं एक पुराने नाविक से मिला जिसने समुद्री पेशे को छोड़कर एक छोटे से गोदाम में ट्रांसपोर्टर के रूप में काम किया। उसके पास कुछ ही साल की औपचारिक शिक्षा थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता और एक अद्वितीय शांति थी। एक पल में बातों के संक्षिप्त आदान प्रदान के दौरान उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरी स्मृति से कभी नहीं मिटा। जब आपके पास शिक्षा की कमी होती है तो आपको जीवन जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उससे ज्ञान आत्मसात करना पड़ता है। हर व्यक्ति एक गुरु बन जाता है, हर प्रतिकूलता एक शिक्षा में बदल जाती है, हर सुबह फिर से शुरू करने का एक नया अवसर प्रस्तुत करती है। वह बात मेरे भीतर एक दबे हुए झटके की तरह गूंज उठी और मैंने उस पल में पाया कि उस व्यक्ति के पास मेरे परिचित कई बुद्धिजीवियों की तुलना में जीवन की गहरी समझ थी। उसने अनुभव से लाभ उठाना, विपत्तियों के माध्यम से ऊपर उठना, असफलताओं के माध्यम से परिपक्व होना आत्मसात कर लिया था। और यह मानव द्वारा विकसित की जाने वाली सबसे मूल्यवान क्षमताओं में से एक है। और शायद आप इन बातों को आत्मसात करते हुए पहचानते हैं कि आपने अपनी यात्रा में समान क्षणों का अनुभव किया है। ऐसी परिस्थितियां जो अन्यायपूर्ण, कठिन, दमनकारी लगती थीं, लेकिन जो वर्तमान दृष्टिकोण से ठीक वही थीं जिन्होंने आपके आंतरिक लचीलेपन को गढ़ा। वास्तविकता यह है कि समृद्ध व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा वे नहीं हैं जिनके पास प्रचुरता थी, बल्कि वे हैं जिन्होंने कमी को प्रचुरता में बदलने का तरीका खोजा। इस बिंदु पर कुछ मौलिक उभरता है। ब्रह्मांड ज्ञान को पुरस्कृत नहीं करता, वह कर्म को पुरस्कृत करता है। यह एक सूक्ष्म फिर भी अकाट्य नियम है, और इसी कारण से केवल अकादमिक शिक्षा अकेले वित्तीय कल्याण या व्यक्तिगत पूर्ति के लिए कभी भी एक सुरक्षित मार्ग नहीं रही है। मैं उन प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों से मिला जिन्होंने कभी एक भी अनूठी अवधारणा को व्यवहार में नहीं लाया, और मैं उन विनम्र लोगों से मिला जिन्होंने अपने पास मौजूद ज्ञान के हर छोटे हिस्से का उपयोग किया और उससे विरासतें खड़ी की। अब मैं आपको अपनी स्वयं की यात्रा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपने कितनी विनम्र दृष्टियां गढ़ी हैं, लेकिन उन्हें कभी निष्पादित नहीं किया। कितनी सुप्त इच्छाएं अभी भी आपके भीतर बनी हुई हैं, केवल आपकी एक कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है।
कितने उद्यम इसलिए विफल हो गए क्योंकि आपने खुद को यह विश्वास दिला लिया कि आपके पास आवश्यक महारत नहीं थी। मुझे आपको अत्यंत महत्व की एक बात बताने की अनुमति दें। यह आपके ज्ञान की सीमा के बारे में नहीं है, बल्कि उसके अनुप्रयोग के बारे में है। वह व्यक्ति जो अपनी आत्मसात की हुई चीजों का 10% भी उपयोग करता है, उस व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रगति करता है जिसके पास विशाल ज्ञान है लेकिन निष्क्रिय रहता है। और जब आप इस पर विचार करें तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह रिकॉर्डिंग इस बिंदु तक कम पढ़े लिखे लोगों का महिमा मंडन करने का लक्ष्य नहीं रखती। इसका उद्देश्य यह याद दिलाना है कि अपने जीवन को बदलने के लिए बाहरी बदलाव का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तव में भविष्य को आकार देता है वह आंतरिक संकल्प है जो विवेकपूर्ण ढंग से उभरता है, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर एक तूफान की तरह फैलता है। और जब ये विचार आपकी चेतना में गूंजते रहें तो ध्यान रखें कि वास्तविक विकास तब प्रकट होता है जब हम उन लोगों के साथ ज्ञान साझा करते हैं जो समान रूप से प्रगति करना चाहते हैं। यदि इस संदेश के किसी भी हिस्से ने आपके भीतर एक विशेष प्रतिध्वनि उत्पन्न की है तो इस ऑडियो विजुअल प्रस्तुति को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो इस मार्ग पर आपके साथ चलने का हकदार है। मुझे अभी भी बहुत कुछ प्रकट करना है और मैं चाहता हूं कि जब हम अगले चरण की ओर बढ़ें तो आप मेरे साथ रहें। मैं आपको अगली रिकॉर्डिंग में मिलूंगा।